Hello bachcho, let's read this question. The question says 4.88 gram of KClO3 when heated produces 1.92 gram of oxygen and 2.96 gram of KCl. Which law is illustrated by the above experiment? Option A, the result illustrates the law of conservation of mass. Option B, the law illustrates the law of multiple proportion. Option C, the result illustrates the law of constant proportion. Option D, none of the above. The key concept for this question is laws of chemical combination, right? अगर हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की, तो हमारे पास सबसे पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ conservation of mass, which states that mass cannot be created nor destroyed in a reaction. यानी अगर हमारे पास प्रोडक्ट है, राइट, रिएक्टेंट ए से बना, तो अगर इसका मास 100 ग्राम है तो हमें 100 ग्राम ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा. इन ड्यू प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन कभी भी मास में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, राइट. ये कौन कहता है? ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अगर बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, तो इस लॉ में क्या होता है कि अगर हमारे पास ए है कोई एलिमेंट, राइट, बी से रिएक्ट करके ए बी बना रहा है, ठीक, एक पार्ट ए का रिएक्ट करके बी से ए बी बना रहा है, और ए किसी दूसरे एलिमेंट सी के साथ कंपाउंड बना रहा है ए सी, उसका क्या प्रेजेंट है? एक पार्ट ही प्रेजेंट है. तो अगर सेम अमाउंट ऑफ हमारे पास रिएक्टेंट है और वो डिफरेंट सब्सटेंसेस से रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे, राइट, बी इज टू सी का जो रेशियो हमारे पास होगा वो बेसिकली क्या होगा? वो एक होल नंबर रेशियो होगा, राइट. वो क्या होगा? हमारे पास होल नंबर रेशियो होगा. अगर फिक्स्ड मास के साथ दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स रिएक्शन दे रहे हैं, तो उन दोनों ही रिएक्टेंट्स के बीच में जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? वो बेसिकली हमारे पास एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, ठीक. फिर हमारे पास है क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज बेसिकली इक्वल्स टू कि हमारे पास जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में करते हैं. यानी पानी चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया गया हो, उसमें जो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो कितना रहेगा? हमेशा 2:1, राइट. जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही करते हैं, ठीक. ये कौन कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. हमने सारे लॉज देख लिए. अब अगर देखें हम लोग, हमें दिया हुआ है 4.88 ग्राम ऑफ KClO3, इसको हीट किया गया, ठीक. हमारे पास मास ऑफ KClO3 कितना दिया हुआ है? 4.88 ग्राम दिया हुआ है. उसको हीट किया गया, हमें मिला KCl प्लस ऑक्सीजन, राइट. ऑक्सीजन कितना? 1.92 ग्राम, और ये कितना? 2.96 ग्राम. इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 4.88 ग्राम. तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है? यहाँ पे लॉ लग रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स. करेक्ट आंसर for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.